हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया। तो आज हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो होगा बिफोर यू इवन नो इट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब है कि कोई भी काम इतनी जल्दी हो जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखते ही देखते कोई चीज़ हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब पता भी नहीं चलेगा का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ हो गई और आपको पता तक नहीं चला। अनअवेयर हो आप, इस चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कि कोई चीज़ इतनी जल्दी हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे हम अक्सर अपने घरों में एक सेंटेंस बोलते हैं कि बच्चे देखते देखते बड़े हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। या फिर अपनी छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाओ, ये कब ख़त्म हो जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि चीज़ें इतनी जल्दी हो जाएंगी कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना है। इसका पहला एग्जाम्पल है, मान लो आपका दोस्त आपसे कहता है कि मैं इंग्लिश में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आप उसको कहते हो कि कोई बात नहीं, हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहो, तुम कब कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसकी इंग्लिश होगी, डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बिफोर यू इवन नो इट। सेकेंड एग्जाम्पल है, कोई आपसे कह रहा है कि यार मैं अपनी नई जॉब को लेकर ना बहुत नर्वस हो रहा हूँ, और आप उसको कह रहे हो कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम वहाँ सेटल हो जाओगे और नए दोस्त भी बना लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, डोंट वरी, यू विल सेटल इन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स देयर बिफोर यू इवन नो इट। थर्ड एग्जाम्पल है कि कोई आपसे कह रहा है कि यार मुझे अभी भी ट्रैफिक में ड्राइव करते वक्त बहुत डर लगता है, नर्वसनेस होती है। आप कह रहे हो कि चिंता मत करो, हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहो और तुम ट्रैफिक में बहुत ही कंफर्टेबली ड्राइव करने लग जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो इसकी इंग्लिश होगी, डोंट वरी, keep practicing every day and you will start driving comfortably in the traffic before you even know it. And the next example is, आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि यार मेरा वेट ही कम नहीं हो रहा, और आप उसको कह रहे हो कि चिंता मत करो, हर रोज जिम जाते रहो, कब तुम्हारा वेट कम हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। Don't worry, keep going to the gym regularly and you will start losing weight before you even know it. Next example is, एक एक करके चैप्टर पढ़ते जाओ और पूरी किताब कब खत्म हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। Keep reading one chapter at a time and you will finish the book before you even know it. Next example is, कोई आपको कह रहा है कि मुझे नए वर्ड्स बिल्कुल भी याद ही नहीं रहते, और आप उसको कह रहे हो कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, हर रोज प्रैक्टिस करते रहो, और कब तुम्हारी वो वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। डोंट वरी, keep practicing regularly and they will become a part of your vocabulary before you even know it. And the next example is, कोई आपको बोल रहा है कि मुझे सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और आप उसको कह रहे हो कि तुम ऐसा कुछ दिन लगातार करते रहो और कब ये तुम्हारी आदत बन जाएगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। So do it consistently for a few days and it will become a habit before you even know it. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। If yes, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख दो, और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।